कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार आपो सब जान नहीं परिचय हमार। गांव ह सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला ह देवरिया तरकुलवा हथाना, नाम बादशाह मसवारी में घर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गोटई पौजर बा सब देह करिया, भोके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होखे तो भाई बच के। और बिहार की धरती से आप आए हैं तो दो पंक्तियां संभालिएगा कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। एक बेर हित दिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुंह न दिखावे। दिनहू में मच्छर फुला दिले काट के, कितने लोग लेला दरी उलाट के। अमर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी। अब ले भइल ना एक और सुधार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। आप चाहे कि सोच करके बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं कि गुरु जी अपन चला बना ली, हम लोग पीछे पीछे कोई झोरा ढोई, भैया कविता लिखे ला नहीं, कविता नहीं लिख ले, साथे रह के सीख ले, हमको जिंदगी भर बताई ढंगाई। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, दिन प्रतिदिन कुछ लोग वायरल होते हैं। वायरल होने की वजह क्या होती है ये आपको बता दें कि वायरल कोई बच्चा होता है, कोई शिक्षक होता है, कहीं किसी गांव से तो कहीं किसी गांव से तो कहीं किसी क्षेत्र से। वायरल हर एक क्षेत्र से लोग होते हैं। आज एक वायरल की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं और उनसे जुबानी सुनने जा रहे हैं कि वायरल ये कैसे हुए, क्यों हुए, किस वजह से, आखिर इनके अंदर कला क्या है। हर एक कलाओं में लोग वायरल होते हैं और अपना नाम कमाते हैं, नाम बनाते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश के एक गांव है और ये इनका परिचय खुद हम जानने की कोशिश करेंगे और ये अपना परिचय किस तरीके से बता रहे हैं और सुना रहे हैं आपको, ये देखने की कोशिश कीजिए और इनकी वायरल की कहानी क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। सर आपका नाम पहले देखिए, पहले तो वायरल आपने कहा कि बहुत सारे व्यक्ति वायरल हुए, वायरल फीवर भी होता है, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। फीवर बहुत वायरल, फीवर के जैसे हम भी वायरल हुए, बहुत जल्दी वायरल, फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसी तरह से हम भी वायरल हुए। ये सोशल मीडिया की देन है। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे पास नेपाल बॉर्डर के पास से पहुँचे। आप भी तो रक्सौल से ही हैं, तो उतनी दूरी तय करके और बाइक से आना यहाँ हमारे पास, ये समझिए कि बहुत क्लिष्ट काम है। और आए तो आपका स्वागत मैं करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मित्र हमको सुनेंगे देखेंगे, मुझे लगता है कि घोड़ासान से लेके और मोतिहारी से लेके तिलौथू से लेके कोई जगह छूती नहीं है जहाँ मैं कई बार नहीं गया हूँ। तो बादशाह प्रेमी को चंपारण में बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। चंपारण की धरती से बादशाह प्रेमी की पहचान बनी। तो मैं सीधे सारे मित्रों को अपना परिचय बताता हूँ। सुनिए, जो भोजपुरी में मैंने दिया है एक परिचय अपने कविता के माध्यम से सुनिए कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार आपो सब जान नहीं परिचय हमार। गांव ह सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला ह देवरिया तरकुलवा हथाना, नाम बादशाह मसवारी में घर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गोटई पौजर बा सब देह करिया, भोके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होखे तो भाई बच के। आ देखते में ओकरा के होला बुखार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। 12 महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित दिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुंह न दिखावे। दिनहू में मच्छर फुला दिले काट के, कितने लोग लेला दरी उलाट के। अमर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी। अब ले भइल ना एक और सुधार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली, 3 घर बढ़ई, कमकर के तीनी, 12 गो घर को हरौटी के गिनी, 4 घर गोण बने चाहे कहार। आपो सब जान नहीं परिचय हमार। ये हमार भौगोलिक परिचय हल। और तो आप वायरल किस तरह से हुए, क्या गुण है आपके अंदर? देखिए, गुण कुछ नहीं। देखिए, आप वायरल तो ऐसे भी हो सकते हैं, किसी को भी गाली देना कोई शुरू कर दे, कल वायरल हो गया, तो भला बुरा जो भी है वायरल होता है। मैं केवल वायरल इसलिए हो रहा हूँ और इसलिए मुझको लोग जानने लगे हैं कि मैं पारिवारिक बातों को लेकर के एक जन कवि के रूप में मैं वायरल हूँ। मुझे आपकी, हमारी, इनकी, उनकी तमाम सारी समस्याओं को लेकर के, सामाजिक विसंगतियों को लेकर के, कुरीतियों को, भ्रांतियों को, अंधविश्वासों को लेकर के हमने जो कटाक्ष किए, जो व्यंग किए, जो कविताएं लिखी, हास्य की, उसको लेकर के मैं वायरल रहा। बहुत सारी कविताएं मेरी बहुत विवादित चली। आपकी प्रसिद्ध कविताएं कितनी है? प्रसिद्ध कविताएं तो हजारों हैं, एक दो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वायरल हुई हैं जिसके चलते आपका पहचान अधिक बना है। वायरल हुई तो आप कभी इस पर फेसबुक पर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा, पाड़े के पीला, ग्रीटिंग कार्ड, कुकुर भोज, बलीटर के पहाड़ी, सात पतोई के झगड़ा, ये तमाम सारी कविताएं हैं जो सब वायरल हैं। कई मिलियन लोग देखे हैं। इन्हीं सब में से थोड़ा सुना दीजिए, समय के अभाव के कारण थोड़ा सुना दीजिए। सुनिए धारा प्रवाह और आप तक अब सुनिए। अब हमको कवि सम्मेलन के तौर पर, जैसे मैं कवि सम्मेलन में पढ़ता हूँ, उस तौर पर सुनिए, धारा प्रवाह सुना दे रहा हूँ कि बाभन ठाकुर ना खैते तो महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जाता तो नलो पी के ढिमलाइत ना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके के हु जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जेते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवाइत ना, मित मतलब राह रहते तो धोखा के हु खाइत ना, सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना।
आज समाज में जो हमारी भ्रांति व्याप्त हो गया है, समझिए तमाम पढ़े लिखे लोग भी समझिए इसके पीछे इसके दीवाने हो गए हैं, और तमाम सारी ऐसी दुर्व्यवस्था फैल गई है कि हम किसी उत्सव में, चाहे वो सरस्वती पूजन हो, जन्माष्टमी हो, या जो भी कुछ हो, तो उसके साथ साथ डीजे डेक बज रहे हैं, उसमें तमाम ऐसे गाने बज रहे हैं जहाँ एक साथ बाप बेटी बन के नहीं सुन सकते। तो इस प्रथा को कुछ कम किया जाए और साहित्य से लोगों को जोड़ा जाए, तो आने वाले समय में निश्चित तौर से कुछ हमारा। इस पर आपने कविता लिखा है कि नहीं? तो अब इसी पर तो मैंने तुरंत अभी आपको सुनाया भी कि अगर हम आप दोषी हैं इसमें, अगर नहीं ये बढ़ती बात अगर सुने, तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ जो हमारे ये व्याप्त हो रहा है विष, ये तो इससे बचा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि हमारी युवा पीढ़ी जो भटक रही है आजकल, दो छंद पढ़ता आपको सुनिए, कैसे कहाँ आपको जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। कि मान मिले सन्मान मिले, कुछ ज्ञान मिले तहाँ जाए के चाही। मान मिले सन्मान मिले, कुछ ज्ञान मिले तहाँ जाए के चाही। भाव मिले जब भीतर के, तब साग सतु कुछ खाए के चाही। नेह के नीर स्नेह के सागर, नैनन बीच नहाए के चाही। अप्रेमी मिले खरीदार, कबो तब प्रेम की भाव बिकाए के चाही। तो ये हमारे प्रेम पर, हमारे स्नेह पर आधारित है कि हमारा भाव कैसा है, हमको कहाँ जाना चाहिए, हमारी आपकी सोच होनी चाहिए। और इस तरह से युवा पीढ़ी भी अगर साहित्य की तरफ आकर्षित होता है, कभी सम्मेलन सुने, मुशायरे सुने, ऐसे कवियों को मोबाइल पर सुने, जिससे उसको कुछ उसका मानसिक विकास हो, तनाव मुक्त हो जाए और उसके अंदर कोई नई ऊर्जा का संचार हो, तो इस तरह के साहित्य सुने जाएँ, तो आने वाले समय में इसका बड़ा भी बढ़िया फल होगा। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ आने से जो भी हमको लोग सुनेंगे, चंपारण में सुनेंगे, तो मैं सारे चंपारण के लोगों को एक बार आहूत करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि आप तक मेरी बात अगर पहुँचती है मित्रों, तो आसानी के साथ सुनिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब करके और एक ऐसा दीजिएगा स्नेह इनको, ताकि फिर दोबारा हमारे पास आने की ये कोशिश करेंगे। कविताएं सैकड़ों हजारों हैं मेरे जहन में, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ धारा प्रवाह परोस सकता हूँ, लेकिन समयाभाव है, मुझे भी एक कार्यक्रम से निकलना था और 2 बजे तक आप लोग आने का समय दिए थे, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं वो पीछे मेरा आधा दिमाग वहाँ दौड़ रहा है कार्यक्रम में जहाँ मुझे उपस्थित होना है। फिलहाल तो आपका स्वागत कर, और जल्दी मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। पहले एक छंद सुनिए, मैं सुनाता हूँ कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी, राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे, तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए, किंतु सच की आवाज़ कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए। और मित्रों, एक कविता इसलिए जल्दी परोस रहा हूँ क्योंकि आप बिहार से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और जो हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, मैं देखता हूँ, ये मेरी कविताएं हैं। मैंने बिहार और यूपी में जो विसंगतियाँ दिखी, उसको लेकर के कविता कहने की कोशिश की है। जल्दी में सुना देना, सुनिए। कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। हत्या बलात्कार का, मैं किसी सरकार का नाम नहीं रखता हूँ, आप देखिएगा, नजर दौड़ाइएगा तो ऐसे हैं जो हकीकत है, जो तीमारदार, बिल्कुल तीमारदार हो गए बीमार में शामिल और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और रमज़ान में रोज़ाना एक दिन भी रहेंगे, रमज़ान में रोज़ाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमज़ान में, हाँ सही कह रहा हूँ मैं देखा हूँ, रमज़ान में रोज़ाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और बिहार की धरती से आप आए हैं तो 2 पंक्तियाँ संभालिएगा कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। मित्रों, विडंबना यहाँ है कि तमाम कभी भी दरबारी राग सुनाने लगे हैं। एक नेता की, एक पार्टी विशेष की वो बड़ाई करने लगे, उनको तमाम सारे अवार्ड, तमाम सारे पुरस्कार, उससे सम्मान किया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर सच्चाई के साथ कुछ परोसता है, कल ही उसके गर्दन पर तलवार गरजने लगेगी। मैं इसलिए बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ। बहुत सारे लोग राजनीति के विषय में चाहते हैं कुछ कहना, तो मैं बचता हूँ। और पुनः हंसने हंसाने की बात पर आता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सबको मैं आहूत करता हूं और निवेदन करता हूं मित्रों, आप मेरे भाई का, मेरे अनुज का चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इनके फेसबुक पर
तमाम सारे मित्रों को जोड़िएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। और अगले वीडियो में जब भी मैं मिलता हूँ धुआंधार में 1-1.5 घंटे तक पढ़ के कविताएं सुनाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। आप अपना जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बादशाह प्रेमी आप सर्च करिएगा, बादशाह तिवारी प्रेमी सर्च करिएगा, हाथ के बादशाह सर्च करिएगा, जो भी करिएगा आप फेसबुक पे से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कहीं से हमारी हज़ारों हज़ार कविताएं सुन सकते हैं बैठे बैठे। और ऐसे ही पारिवारिक कविताएं मित्रों लिखता हूँ। हंसी ठहाके लगाते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं कहता हूँ अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ, प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर तो मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। जी, आपको इस क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़े हैं तो आपको रोकने की कोशिश की गई है? देखिए, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जो है हर क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो। टांग पकड़ के खींचने वाले हजारों आपको मिलेंगे, धक्का देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। और मैं 44 वर्षों से तपस्या करते 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 मैंने एक महाकाव्य लिखा, 2 खंडकाव्य लिखे, हजारों गीत लिखे, हजारों हजार कविताएं लिखी। और मैंने, मुझे लगता है कई हज़ार मंच हमने शेयर किए। और तमाम बड़े नाम जो हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो आदरणीय कुमार विश्वास जी हों, आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी हों, चाहे मुनव्वर राणा जी हों, राहत इंदौरी जी हों, विकल साकेती जी हों, चाहे वो तारकेश्वर मिश्र राही जी हों, फेंक देना थरिया बलम गेल झरिया, जिनका गीत बहुत मशहूर हुआ था, करधनिया हेराए गेल पानी में, पीवा सिवान से अनहार भेले आयल, ये सारे गीत तारकेश्वर मिश्र राही जी के हैं। तो इन सारे लोगों की संगत मिली, सारे लोगों का स्नेह मिला, सब लोगों का आशीर्वाद मिला और सबके साथ जाने आने का सुअवसर प्राप्त होता है, आज भी होता है। भारत की सीमा को लांघ करके भी बाहर भी जाने का सुअवसर मिला है। और आप सबका स्नेह, पुनः एक बार आपके प्यार के स्नेह का आकांक्षी हूँ। और पुनः एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सबका प्यार इतना बरसे कि अगली बार के वीडियो में हम मिलते हैं तो धुआंधार, जैसे आप कहेंगे, हास्य के, श्रृंगार की, ओज की, करुण की, वियोग की सारी कविताओं के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हो जाऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं अब समय से बधा हुआ हूँ, मुझे हर हाल में अभी निकलना ही निकलना है। 5 मिनट में और मैं यहाँ से तैयार। सर, एक सवाल और, जब आप ये जो शुरू कर रहे हैं कविता, ये आपके अंदर आता कहाँ से है? देखिए, ये नहीं कर सकता, ये तो कहीं नहीं सकता। कैसे सोच लेते हैं कि इस पर लिखना है, ऐसे लिखना है? और देखिए, सच्चाई क्या है कि ये सच्चाई इसका ये है जी, शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है। शब्दों के सागर से, जिसके पास शब्द भंडार नहीं होगा तो वो कविता नहीं लिख पाएगा। शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है, स्वर सूर ताल लय छंद बंद गुंजायमान हो जाता है, निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कभी कोई मानव जीवन में सदियों तक इतिहास से दोहराता है। ये प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्ट है, ये समझिए, गॉड गिफ्टेड है। आप चाहे कि सोच करके, बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं कि गुरु जी अपन चला बना ली, हम लोग पीछे पीछे कोई झोरा ढोई, और भैया कविता लिखे ला नहीं, कविता नहीं लिख ले, चाहते रहे सीख ले, हमको जिंदगी बराबर नहीं ढंगाई, पूरी जिंदगी बीत जाए तो ये नहीं आना है। और जो प्रकृति दे देती है, झोली में डाल देती है। आपको बता दूं, मैं, हाँ, हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, हमको कोई गाली दिया तो भी, हमसे कोई स्नेह किया तो भी, हमसे कोई बात हो जाए या दूसरे से कोई बात हो जाए, मेरे सामने हो जाए, आप रूपी बन जाता तो इसको हम नहीं लिखे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जब तक 2-4 पंक्तियां भी नहीं गुजर गई, मैं नहीं चैन से, सुकून से रह सकता हूँ। तो यार अनायास बन जाती है मेरे अंदर। अब किस भावना से बनती है, कैसे कह सकता हूँ, ये ऊपर वाले की, प्रकृति की बड़ी मेहरबानी है, माँ सरस्वती की कृपा है, आप सब मित्रों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद है बड़ों का, जिससे कुछ लिख पाता। आपका नाम बादशाह प्रेमी कैसे पड़ा? देखिए, मेरा नाम विष्णु दत्त तिवारी है जी, लेकिन बचपन से मेरे स्वभाव को देख करके, और अब क्या कहें कि बचपन में बहुत बदमाश भी टाइप का आदमी था, जो मन में आता था उस हिसाब से मैं करता था। आज भी मैं बांसुरी बजाता हूँ, ढोलक नाल झाल सब बजाता हूँ, गाता भी लिखता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ताल से खिलाफ, लय से जुदा वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे संगीत से जुड़े हैं तो आज भी जुड़ा हूँ। तो बचपन में मेरा विनोदी प्रवृत्ति जो था, इसको लेकर के हमारे पिताजी बड़े चिड़चिड़े दिमाग के व्यक्ति थे। उनको गाने बजाने से, कविता लिखने से, साहित्य से बिल्कुल ही कुछ लेना देना नहीं था। 36 का आंकड़ा हम लोग के बीच था। और उनका गाली गलौज, मारना पीटना, हमको इतना प्रताड़ित उनसे होते थे, हम समझिए कि उसको लेकर के हम 2-2, 4-4 पंक्तियाँ तुकबंदी करके और रखना शुरू कर दिए, उनको चिढ़ाने के लिए पिताजी को। और यहीं से जब वो देखते थे, वो पंक्तियाँ पढ़ते थे, फिर नाराज़ होते थे, फिर मारते थे, मैं फिर लिखता था। ये क्रम समझिए लगातार 17-18 सालों तक चला उनके, जब तक पिताजी रहे। मुझे लगता है कि 60-70 कविताएँ केवल उनके ऊपर हमने लिख दी। अब जब नहीं रहे तो सांसारिक बातों को लेकर के हमने लिखना शुरू किया। और आज ईश्वर की कृपा से बहुत सारी बातें हैं जो साहित्य के क्षेत्र में सुनी जाती हैं, और बादशाह प्रेमी को एक साहित्य के क्षेत्र में एक स्थान मिलता है। तो ये ऊपर वाले की महती कृपा है, और मैं उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे पास ना तो शब्द हैं, मेरे पास ना तो सुकंठ है, और ना ही मेरे पास लिखने की कोई क्षमता है जी। बाकी आपने देखा सर का, बादशाह प्रेमी जी ये कवि, हास्य कवि हैं, और ये लोक गायक भी हैं। लोक गायक भी ना है? नहीं, गायक नहीं है, हम राइटर हैं, बस राइटर हैं। भजन वजन कीर्तन जो होता है गाते तो हैं अपने गांव में, भजन कीर्तन में हम रहते हैं, बाकी उस गाने वाने में नहीं रहते हैं। कीर्तन भजन तक ही ये सीमित रहता है। तो बाकी इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? इनका जो कवि
जो हैं इनका जो कवि लिखने का तरीका है ये कैसा लगा, इनके शब्द कैसे लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सर से जुड़ने का और इनके नए नए वीडियो को जानने के लिए बादशाह प्रेमी चैनल है यूट्यूब पर और फेसबुक पे, उसको सब्सक्राइब और फॉलो अधिक से अधिक कीजिए। और बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।